मोहतरम डॉक्टर साहब, मोहतरम हाजी यूसुफ साहब, यासीन पसवाल साहब, बड़ाना साहब, नज़ीर साहब, रफ़ीक साहब, सूर साहब, अशरफ साहब, कुछ ने सियाणू तो कुछ ने सियाण तो बाकी जितना भी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा लोग मौजूद हैं, सब ने मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में पहली बार गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस उड़ी में अटेंड करने का मौका मिले। बहुत जगह वहाँ की उड़ी में पहला भी आना हो, लेकिन जिस वे अर्थ को एक 2006 उस वे आया, उस तो बाद कई बार आया, हर जगह घूमया, सुल्तान टकी मतलब जड़ो अगे इस्लामाबाद तो अगे जड़ो आया था तमाम तक गया था। आज वो मकसद जिस तरह मेरे साथियों ने बड़ी तफसील नाल गल की कि आज मकसद सिर्फ इतना है, थोड़ा साइड हो जाए, वो कहें एक शेर है कि इश्क को फरियाद लाजम थी सो वो भी हो चुकी, अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। ये जरा 8 डिस्ट्रिक्ट हमने किया है जिनमें भी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की, चाहे श्रीनगर की, पुलवामा की, बडगाम की, कुलगाम की, अनंतनाग की, कुपवाड़ा की, बांडीपुरा की और आज बारामूला में हमारी कॉन्फ्रेंस है। इस सब कॉन्फ्रेंसों का मकसद ये हुआ है कि जिस वे हमने बहस का एक गलबात की कि हम गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफार्म ना इस्तेमाल करके अपनी कौम ने किस तरह एक समत दसा, एक डायरेक्शन वो ले जाए। तो ये तय हो कि क्यों ना हम या शुरुआत जड़ी है जिला तो करा और जिला में हर एक उस साथी ना पैगाम दिया जड़ो साथी भी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के नाल जुड़ना चाहे। जिस तरह मेरे साथियों ने क्यों कि गुजर बकरवाल सियासी तंजीम नहीं है, लेकिन इसके बीच हर सियासत का लोगों ने वरना कमेटियां बनाता, जरा पहला लोग गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस नाल ताल्लुक रखें था, वे डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बना सकें था, उनमें यह कैपेसिटी थी कि वे तहसील कमेटी भी बना सकें था, वे पंचायत की कमेटी भी बना सकें था, लेकिन पैगाम देना बड़ा जरूरी है। उस पैगाम को मतलब कि यह चीज जाहिर करनी कई लोगों का दिलों में खदशा में कि शायद कोई भी तंजीम अगर कोई करे काम तो या किसी सियासी तंजीम को एजेंडो अगर ले जाए करे, फलानी तंजीम को एजेंडो या तंजीम अगर ले जाए करे, लेकिन हर जिला भी जाकर हमारा कहने को मकसद यही थो कि हम हर सियासी तंजीम का अपना अपना एजेंडा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना एजेंडो है, कांग्रेस को अपना एजेंडो है, पीडीपी को अपना एजेंडो है, अपनी पार्टी को अपना एजेंडो है, बीजेपी को अपना एजेंडो है। आज तक कोई 10 जमात है हिंदुस्तान के अंदर, उन पूरा ही नाम ही नहीं ले सकते आदमी। हर एक को अपना अपना एजेंडो है, उनको एजेंडो उन्ना मुबारक। लेकिन गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने एक एजेंडो तय किया था गुजर बकरवाल की बागूदी वास्ते 2003 में। उस एजेंडा का हमने ले जाना है और आज जिस वे सारो मुल्क यह कह कि जम्मू कश्मीर ने हमने आज सारे नो तामीर करना है, तो उस आज सारे नो की तामीर 2019 तो बाद जी हलचल हुई पूरा मुल्क के अंदर, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उस तो बाद गुजरा ने अपनी मंजिल वास्ते किस तरह यह मसाफत तय करनी। दुनिया की रुकती नहीं, हर दुनिया चलती रहे, वक्त चलता रहे। जैसा डॉक्टर साहब कह रहा था, एक वक्त वो थो कि गुजर दूध को लोटो लेगा जिंद, एक वक्त वो थो कि गुजरा बिचू तब ये कहना था कि 7 लोग सिर्फ डिग्री कॉलेजों के बीच। आज वो वक्त है जित गुजर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हजारों की तादाद में लोग तालीम हासिल करें।
आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी गुजर मौजूद रहेंगे, आज अलीगढ़ के अंदर भी मौजूद रहेंगे, आज बम्बई यूनिवर्सिटी में भी मौजूद रहेंगे। अगर हम वो सर्वे करें तो उनकी तादाद बहुत होती है, वो मुसाफत तय होती रहे, वक्त चलते रहे, लेकिन उस वक्त के बीच तवड़े अपना अपना किस तरह तैयार करना है, यह सब तो ज्यादा अहमियत है। कौम गुजर बकरवाल कौम एक ताकतवर कौम है, एक हिस्ट्री वाली कौम है, एक तारीखी कौम है। इसकी तारीख आज की नहीं है कि हम कहा कि आज इसका खून ने राज भी किया हुआ है, हुकूमत की हुई भी है, हर चीज की हुई है। तारीख में अगर आज भी करने लगा है। हाँ जी, हाँ नहीं वो ठीक, मेरा मतलब कि गुजरा ने हुकूमत की भी और मुल्क फतह भी किया है, आज भी है, लेकिन आज भी खून वही है, भी है। आज भी खून वही है, लेकिन फर्क क्या है। इकबाल ने एक शेर क्यों थो, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहला हमारा खुदी अपने जड़ी है वह बुलंद करनी पैगी, उस खुदी ने मजबूत करना पैगो, फिर दूसरा लोग तुमने पूछेगा कि थारी हूं तुम चाहे के। दो चीज में कौम के अंदर, वो मुक्तसर जी गल करूंगा, कौम के अंदर दो चीज में, एक रिज़्क की तलाश, एक खुदी की तलाश। अगर हम रिज़्क की तलाश करता गया फिर मारो हाथी से तरह रहेगा, फिर हमने हमेशा मंगना है कि हम रिज़्क ढूंढांगा, आज एक जगह तो ढूंढांगा, दूसरी जगह तो ढूंढांगा, फिर हम कौम नहीं रह सा, हम वह कौम रहेंगे जी जिसने कहा चंदी कौम, जी चंदिया पर यकीन रखेगी। आज नरेगा को दंगा की तरफ जाएगा, कल किसी नौकरी का डेली वेजर के पीछे जाएगा, किसी चीज परसों किसी दूसरी चीज के पीछे जाएगा, फिर हम एक चंदी कौम तस्वर हुआगा, फिर हम अपनी हिस्ट्री हमने होते ही खत्म कर देनी चाहिए, फिर वे किताब बंद कर देनी चाहिए और हमने यो तय करना चाहिए कि हमने अगे भी चंदी कौम रहना है। लेकिन अगर हमने सही कौम बनना है जिसकी तारीख कितों शुरू है, सेंट्रल एशिया तो, 2000 साल सेंट्रल एशिया तो शुरू है, सेंट्रल एशिया में उतू अगर शुरू है जी तुर्की और बाकी मुल्क हैं उसे का नाम जॉर्जिया जिसमें उतू अगर तारीख शुरू है, अगर हमने उस कौम को हिस्सों बनना, हम कहा कि हम गुजरिया हम कौम मारी जाए, लेकिन आज हम आज की जनरेशन ना को उस चीज ना तस्लीम करने वास्ते अपनो किरदार पैदा करना पड़ेगा, अपनो अमल पैदा करना पड़ेगा, अपना वह ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि हम कौम का नावल एक हो सका, कौम का नावल दूसरा की मदद कर सका। गुजर कौम जिंदगी में कभी किसी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन ना आज है ना गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस किसी की कुर्सी के पीछे लगी हुई है, ना किसी और चीज के पीछे, या तुमने को, लेकिन हमने अपना अपना उस बाकी कौमा का नाल चलने वास्ते तैयार से करना, उसने जब हम तैयार नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रहता 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 किधर गुम हो जाएंगे। हिस्ट्री है, गुम हो जाए, बहुत कौम है, तब कुरान शरीफ में जो है पढ़ता रहेगा, बहुत कौम खत्म होगी, बहुत कौम गर्क होगी। किस चीज तू, अमल तू, अपनी हरकत तू, अपना तरीकाकार तू, उन चीजें तो कौम खत्म हुई है। हमने जो आज फैसला करना है, क्या हम उन कौम में बिचू वहां कि मां खत्म हो जाए हमारी तारीख, या हम उन कौमा में जो वहां जी तुम्हारी तारीख शुरू है, यो फैसला करना है। आज की गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस करने को मकसद सिर्फ इतना है, आज यो है कि हमने यो तय करना है कि हमने गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस चलानी है या कि नहीं चलानी। एक चीज तय करनी है, उसके बाद उसने कमेटी न बनाना। अगर हमने इसमें चलाना है तो इसने अपनी तंजीम और अपनी कौम की विरासत समझ के चलाना है। उसमें हम एक तू भी डरेगा, दूजा तू भी डरेगा, तीजा तू भी डरेगा, एक दूजा तू भी डरेगा,
फिर हम आगे तंजीम नहीं बना सकते, कदे नहीं बना सकता, किसी सूरत में नहीं बना सकता। जो मेरो एक अपना तजर्बा नहीं बना सकता। अगर आज हम एक दूसरे गिला करना रफीक साहब, हम कहा कि हम बिखर गया, कोई बात नहीं, हवाएं आती हैं, पत्ते भी उड़ते हैं, शाखें भी उड़ते हैं, पत्थर भी उड़ते हैं, लेकिन फिर मिट्टी उते ही खड़ी हुआ है, फिर उते ही मजबूती नाल हुआ है, फिर उते ही पेड़ उगे, फिर उते ही उन्हें फसल लगे। इतने बड़ी बड़ी सियासी तंजीम खत्म हो गई इस दौर के अंदर, इस पिछला दौर के अंदर। तो अगर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस भी किसी वजह तो कमजोर होगी, कोई गल नहीं, लेकिन आज हमने दोबारा इसमें मजबूत करना है, वही हमारी सबसे बड़ी दानिश है। और अक्सर की अगर हम ओहदा लेकर बैठ जाए, बहुत अच्छी तजवीज रफीक साहब ने की, यह हर एक वास्ता है, मत को यह समझा कि हर एक ने, वो अंग्रेजी में कहें कि जिसना हम ओन करा, सरकारी बिल्डिंग की हालत क्यों खराब है, तब अगर देखें क्यों खराब है सब तो ज्यादा। तामीर और तरक्की को जो नजरियो मेरा नजदीक है वो बड़ा मुख्तलिफ। तामीर और तरक्की को नजरियो कूल बनानी नहीं है, तामीर और तरक्की को नजरिया बिल्डिंग बनानी नहीं है, तामीर और तरक्की को नजरियो डंगा बनाना नहीं है। तामीर और तरक्की को नजरियो क्या है कि तम दुनिया की उस दौड़ में उत शामिल हुए जिस वे वो वक्त चल रहे हुआ है। आज जो वक्त चल रहा है उसके बीच हम अगर फिट मांगा तो हम सब तू तेज और दानिश्वर कौम मांगा। अगर हम उसके बीच नहीं चलेंगे तो हम कमजोर तस्वर किया जाएंगे, फिर हमने पीछे आके हाथ से मंगना ही है, फिर किसी को हम दे नहीं सकता, देने वालों